अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम है आप सबका हमारे न्यू मिनी व्लॉग में। तो आज इंतहाई खुशी का दिन है, पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे घर के जो अफराद घर से बाहर थे वो सभी घर आ रहे हैं। तो सुबह सुबह हम जल्दी उठे। सुबह सुबह उठते ही हम अपने कुर्बानी के जानवरों को एक नज़र लाज़मी देखते हैं, क्योंकि इनकी तरफ देख के हमारा दिल खुश हो जाता है और वो भी हमारी तरफ देख के बहुत खुश होते हैं। हम सुबह सुबह आते गए उठ के, तो हमने इनको देखा, ये देखा हमारी तरफ कितनी गौर से देख रहा है। तो फिर हमने इनके साथ थोड़ी सी मस्तियाँ की। ये तो बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है। फिर मैंने इसे पाँव से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये हिला ही नहीं। इतना बदतमीज़ है ये। तो फिर हमने इनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, मस्तियाँ करने के बाद फिर हम घर वापस आए, क्योंकि मेरे प्यारे मियाँ जी आ रहे थे। तो प्यारे मियाँ जी आ गए थे। फिर हमने दाल और चावल से इनका नाश्ता करवाया। दाल और चावल के साथ साथ चावलों पे हमने टमाटर की चटनी डाल के इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद मियाँ जी ने अपनी शॉपिंग दिखाई, जो वो वहाँ से चीज़ें लेके आए थे। मियाँ जी वहाँ से अपने लिए एक शूज़ लेके आए थे, जो काफ़ी प्यारा था और सॉफ्ट भी था। इसके बाद साथ साथ अपने प्यारे बेटे के लिए लेके आए थे कपड़े। उनके लिए ये काफ़ी सारे सूट लेके आए थे। इसके साथ साथ उनकी एक बीवी है, जिनके लिए वो कुछ भी नहीं लेके आए थे। फिर मियाँ जी सो गए। तो यहाँ पर वो सोए हुए थे। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से उठाया। उठाने के बाद मैंने इनकी खिदमत में दूध पेश किया। तो बड़ी मुश्किल से उठने के बाद मियाँ साहब ने दूध का कप पकड़ लिया। फिर मेरी देवरानी के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं जल्दी इसके कमरे में गई। मैंने इसके कमरे की अच्छे तरीके से सफाई की, क्योंकि वो आ ही रहे थे। तो फिर उनके आने का इंतज़ाम करने के बाद मैंने उनके लिए खाना बनाया। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से चिकन को धो के आलू और चिकन का सालन बनाया। यहाँ पे मैं सालन बना रही थी, तकरीबन बन ही चुका है हमारा सालन। तो सालन बनाने के बाद उनकी आमद का टाइम होता है। तो यहाँ पे मेरा देवर और देवरानी आ चुके थे। ये देवर ने आते ही अपने भतीजे के साथ मस्तियाँ शुरू की, और हमने भी अपनी देवरानी के साथ मस्तियाँ शुरू की। यहाँ उनसे हाथ मिलाया और फिर उनके शॉपर की तलाशी ली। शायद इसमें से खाने के लिए कुछ निकल आए। फिर जीजियाँ निकल आई। हमने उनके निकाले हुए लेज़ खाए। लेज़ खाने के बाद अपने देवर को दूध गर्म करके दिया। देवरानी ने दूध नहीं पिया था, तो उनकी खिदमत में हमने ये जूस पेश किया, तो उन्होंने ये जूस पिया। जूस पीने के बाद आती है हमारे रात के खाने की बारी। तो यहाँ पे हमने अपने बर्तन लगाए खाना शाना बनाने के बाद। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।